नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड। आज है 5 नवंबर 2025। चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें। आज 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक जयंती और महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस वजह से राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार निजी व सरकारी बैंकों भी बंद रहेंगे। लोगों को बैंकिंग और सरकारी कामकाज के लिए अपनी योजनाएं आज के हिसाब से बदलने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पुराने बिजली बिल में बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं को एक मुश्त निपटान और किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी। यह कदम जनता को आर्थिक सहारा देने के लिए और बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक सरकार का बड़ा फैसला है। मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और सुगमता लाने के लिए एकल प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस नई प्रक्रिया को जल्द ही अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं, जिससे विभिन्न भर्ती बोर्डों की अलग-अलग परीक्षा का झंझट खत्म होगा। इस फैसले से छात्रों को कई बार आवेदन करने और परीक्षा देने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। राज्य में लागू पदोन्नति नियम 2025 को लेकर सामान्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संस्था ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। संगठन का कहना है कि सरकार ने गलत नियम से पदोन्नत कर्मचारियों को पदावनत न करने का जो फैसला लिया है वह सामान्य वर्ग के साथ अन्यायपूर्ण है। इस मामले को लेकर संगठन जल्द ही हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। राज्य सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 35% करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह कदम आधी आबादी को साधने और सरकारी सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी कदम है। यह निर्णय मध्य प्रदेश सिविल सेवा के विभिन्न पदों पर लागू होगा। भोपाल नगर निगम ने शहर के सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 70 सीएनजी बसें जल्दी चलाने का निर्णय लिया, जबकि अभी केवल 30 बसें चल रही हैं। इसके साथ ही निगम में पिछले 10 साल से सेवा दे रहे 1000 अस्थायी कर्मचारी को नियमित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। यह निर्णय निगम की 14वीं परिषद की बैठक में लिया गया था। विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए भोपाल में अतिरिक्त आयुक्त को अब 5 लाख के बजाय 50 लाख तक खर्च करने की अनुमति दी गई है। इससे छोटे और जरूरी विकास कार्यों के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता कम होगी और कार्य तेजी से पूर्ण किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश वन विभाग में रेंजरों के वेतनमान और उनके प्रशासनिक अधिकारी को बढ़ावा देने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि इन नए नियमों को 2026 के अंत तक लागू कर दिया जाएगा, जिससे वन सुरक्षा और प्रबंधन में सुधार होगा। बालाघाट जिले के रूपझर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले जंगलों में देर रात सुरक्षा बल और 4-5 नक्सलियों के बीच संक्षिप्त गोलीबारी हुई। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जिसके बाद 500 से अधिक कर्मियों की एक बड़ी टीम ने इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू किया। यह घटना एक इनामी महिला नक्सलवादी सुनीता आयाम के आत्मसमर्पण के ठीक बाद हुई है। बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में दूषित कप सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर की पत्नी ज्योति सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। वह उस मेडिकल शॉप की मालकिन है जहां से दूषित सिरप बेचा गया था और उस पर सबूत छिपाने तथा पति की मदद करने का आरोप भी है। इससे पहले फार्मा कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इंदौर के व्यस्त शास्त्री ब्रिज का एक हिस्सा धंस गया, जिसकी मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है। नगर निगम के लोक निर्माण विभाग के प्रभारी ने इसके लिए चूहों के खतरे को जिम्मेदार ठहराया, जबकि सिविल इंजीनियर विशेषज्ञों ने इसे रखरखाव की कमी बताया। मरम्मत कार्यों में पुल के फुटपाथ को नए सीमेंट कंक्रीट से मजबूत किया जा रहा है। भिंड में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया है। आक्रोशित परिजनों और समुदाय के लोगों ने विरोध जताते हुए आरोपियों में से एक के घर को आग लगा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। साथ ही इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीजेपी सांसद गणेश सिंह पर सतना में एक नगर निगम कर्मचारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया है, जिससे राज्य की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुलिस को चेतावनी दी कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो वह 500 समर्थकों के साथ थाने का घेराव करेंगे।
भोपाल में एक आरटीआई कार्यकर्ता पर 6 लोगों के समूह ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह बच निकलने में सफल रहे। यह हमला सार्वजनिक स्थानों पर हो रहे हमलों और सुरक्षा चिंताओं को उजागर करता है। मध्य प्रदेश के एक व्यापारी को ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश के बहाने 47 लाख से अधिक का चूना लगाया गया। साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों को ऐसे ऑनलाइन घोटालों से सावधान रहने की अपील की है। देश में बढ़ती नशे की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए 5 से 7 नवंबर तक इंदौर में एडिकॉन 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें WHO, एम्स सहित कई शीर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य नशे की रोकथाम, उपचार और इसके लिए नीति निर्माण पर केंद्रित रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छतरपुर की महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, महिला विश्व कप में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने क्रांति गौड़ को पूरे देश की शान बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की। कटनी जिले के ब्लॉक बड़वानी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 54 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दीपावली के दौरान कार्बाइड गन के इस्तेमाल से बच्चों की आंखों में चोट लगने की कई घटनाएं सामने आई थी। इस खतरनाक घटनाओं को देखते हुए भोपाल प्रशासन ने शहर में कार्बाइड गन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंदौर में एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लगने से 2 महिला श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन ने सुरक्षा मानकों को अनदेखी करने वाले गोदाम मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ के बीच 4 दिवसीय रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी का मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। पहली पारी में मजबूत प्रदर्शन करने के कारण मध्य प्रदेश को मैच में से 3 अंक प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है और यह पैटर्न नवंबर के मध्य तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 15 नवंबर के बाद से राज्य में कड़ाके की सर्दी पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। राजधानी भोपाल की ऊपरी झील से 2 व्यक्तियों के शव बरामद हुए, जिनकी पहचान की जा रही है। अभी कटनी में अवैध शराब की बिक्री को लेकर महिलाओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और अवैध बिक्री बंद करवाने की अपील की। फसलों में नुकसान और मुनाफे की कमी के कारण मध्य प्रदेश के किसानों में सोयाबीन की खेती में मोहभंग होने की खबरें हैं।